हाँ जी, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसमें आपकी नॉलेज से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप उस 3 घंटे में कैसा परफॉर्म करके आते हैं और उसी 3 घंटे में कोई भी आप गड़बड़ ना करें और अच्छे से पेपर करके आए। इसके लिए भी वीडियो और ऑल द बेस्ट विशेष करने आया हूं आपको। तो सबसे पहले आते हैं सर, 3 घंटे की एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, एमसीक्यू कब करने चाहिए, एमसीक्यू में क्या ट्रिक लगानी चाहिए, केस स्टडी कब करनी चाहिए, केस स्टडी में क्या ट्रिक लगानी चाहिए। तो जल्दी से बताता हूं कितना समय कितने क्वेश्चन में अलॉट करना है, फटाफट से बताएंगे। सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उस सारे बच्चों का पेपर जो है अच्छा जाने वाला है। नीचे कमेंट करिएगा कि आज का पेपर ईजी आएगा और लेट्स होप कि सभी की बातें जो है भगवान सुन ले और पेपर इजी आ जाए और आप पेपर अच्छा भी करके आए। तो सबसे पहले आते हैं सर, जब लॉ का पेपर होगा तो कभी भी बच्चे एमसीक्यू से शुरुआत मत करना, क्योंकि जब आप सारे एमसीक्यू ट्राई करते हो तो उसमें अगर मान लीजिए आपको ज्यादा एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं तो आपका अर्ली रिएक्शन जो है वो पेपर को खराब कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मेरे पास जून 2024 का पेपर है, अगर मैं इसमें एमसीक्यू ढूंढने लगूं यार मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो एक नेगेटिव जो है वो फीलिंग बन जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरे बच्चे आपको क्या करना है, पहले घंटे के अंदर 3 क्वेश्चन, जी हाँ 7 मार्क्स का। और सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि सर आपको हर एक क्वेश्चन में स्पीड मेंटेन करनी है, क्योंकि मैंने कई बार क्या देखा है बच्चों को कि बेटा वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को इतना बढ़िया लिख देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से आता है वर्ड टू वर्ड लिखने में, सजा सजा के लिखने में टाइम। तो बेटा वर्ड टू वर्ड लिखना इज गुड बट सजा सजा के लिखना इज नॉट गुड। तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है। पेपर में वैसे तो इनफ टाइम रहेगा, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके, जल्दबाजी नहीं, स्पीड को मेंटेन करके चलना है, अननेसेसरी सजाना नहीं है। तो बेटा अगर आपने 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो आपको क्योंकि सिलेक्ट करोगे पूरे पेपर में से, तो सर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेपर है, मैंने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यहां पर आया था कोर्ट जो डायरेक्ट कर सकता है, डिसोल्यूशन स्टडी मेरे को बहुत अच्छे से आता है, पहले आपने ये कर लिया। फिर सर हमें नेगोशिएशन और असाइनमेंट में डिफरेंस पता, तो हमने ये कर लिया। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए ये नहीं करना था तो सर मैं क्या और भी कोई कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे बेटा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एथिक्स में रट के आया था सर, और मुझे लगता है मैं एथिक्स को बहुत अच्छे से कर सकता था, तो आपने एथिक्स को कर दिया। और कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको और अच्छे से आता है, आपने 3 अच्छे बेस्ट आंसर्स अपने सबसे पहले लिख दिए। सर उसके बाद क्या करना है, 15 मिनट के अंदर, जी हाँ घड़ी लेके जरूर जाना, और 15 मिनट के अंदर बेटा आपको एमसीक्यूज करने। कोई कैलकुलेशन वाला एमसीक्यू आने नहीं वाला, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ सकते हो। और 15 से 20 कर लेना, इससे ज्यादा मत करना। लेकिन आप एमसीक्यू जैसे ही खत्म कर दोगे, चाहे आता है या नहीं आता, सारे बच्चे सारे एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी बच्चे के भरोसे नहीं छोड़ेंगे सर, लास्ट में पूछ लूंगा किसी से, साइड में बैठा बच्चा पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला, उसका दिमाग कैसे चल रहा है, क्या उसने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया, वो कुछ नहीं पता। अपनी तैयारी पे, अपने तुक्कों पे भरोसा रखना है मेरे बच्चे, और टिल्लू टेक्निक लगाकर आपको एमसीक्यू सॉल्व कर देने हैं। फिर सर अगले 1 घंटे में 28 मार्क्स का पेपर करना है, और अगले 45 मिनट में आपको करना है सर 21 मार्क्स का पेपर। तो इस तरीके से अगर आप पेपर करोगे तो सर 100 मार्क्स का आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर सर जो लास्ट के 45 मिनट्स में आप पेपर कर रहे होगे, केस स्टडीज कब करूं, इस वाले में या इस वाले में? तो केस स्टडीज कब करनी है वो डिपेंड करता है कि आप केस स्टडीज पे आती हैं आपको या नहीं आती है। और अगर केस स्टडी नहीं आती है, एक आती है एक नहीं आती है, और मन तो है केस स्टडी करने का, उसकी भी टेक्निक बताता हूं मेरे बच्चे की केस स्टडी को कैसे करना है। तो पहले सिंपल ट्रिक्स पे आते हैं। पहली चीज तो अर्ली रिएक्शन आपको अवॉइड करना है। अगर पेपर मुश्किल लग रहा है तो पूरी ऑल इंडिया के लिए मुश्किल होगा, और चेकिंग भी उसी हिसाब से होगी। दूसरी चीज स्पीड मेंटेन करनी है, जल्दबाजी नहीं, स्पीड मेंटेन करके चलनी है। तीसरी चीज, आपको सारे आंसर्स को पॉइंट्स में एंड बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं, बुलेट्स में लिखने हैं, यानी कि अवॉइड करना है आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको अवॉइड करना है। आपको पैराग्राफ में बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने, उसके लिए आसान करना है। भले ही आप नंबरिंग 1 to 3, और ध्यान रखना जब भी आंसर करो तो नंबरिंग 1 to 3 जो होती है ना हमारी की पॉइंट्स, उसे ABCD में करना। नंबरिंग से वो पता लगा लेता है आपके कितने मार्क्स है। ABCD में थोड़ा झोल है कि आप ABCDE करके ऐसे आपने फॉलोइंग पॉइंट्स लिखे, तो हो सकता है वो स्किप कर दे इस बात को कि उसमें टोटल मिला के कितने पॉइंट्स थे। तो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि ABCD में करना है। तीसरी चीज बेटा, जब भी आप कोई भी आंसर लिखे फ्रेश पेज से लिखें, और ऐसे बड़ा बड़ा बीच में, क्योंकि आप साइड में जब लेते हैं कभी कभी एक्स्ट्रा शीट लेने पड़ जाती है तो वो स्टेपल हो जाता है, आंसर दिखता नहीं है। तो मेरे बच्चे आपको आंसर नंबर 5 ऐसे बड़ा बड़ा लिखना है। आपको आंसर नंबर 5 का A आप करने वाले हैं, ऐसा बड़ा बड़ा आपको बीच में लिखना है, और जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाए अगले पेज से आपको क्वेश्चन को शुरू कर देना है। ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। चलो आगे चलते हैं सर। वाइज सिलेक्शन करिए। वाइज सिलेक्शन वर्ड का मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए मैं कहूं कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको यहां पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूटीज ऑफ बिलर और बेली, ठीक है ध्यान से समझना। सर मेरे को ड्यूटीज ना अच्छे से याद नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं सेकंड करूं या थर्ड करूं। तो जैसे मान लीजिए आपको अगर सेकंड का बी क्वेश्चन नहीं आता, असाइनमेंट ऑफ नेगोशिएशन, और क्या डिफरेंशिएट करेंगे आप नेगोशिएशन में और असाइनमेंट में, तो उस केस में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अगर आप इसमें अपनी ओन लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में अपनी ओन लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ड्यूटीज ऑफ बेलर और बेली
ओन लैंग्वेज में भी लिखेंगे जो कि कोई भी बच्चा लिख सकता है, तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, कोई भी स्पेशल एक्ट हो, चाहे वो एथिक्स हो, ठीक है, या वो कंपनी लॉ हो, हालांकि कंपनी लॉ में भी कई जगह चल जाती है, इन सभी चीजों में कोशिश करिएगा कि आपको तुक्का नहीं लगाना है। कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सोगा में लिख सकते हैं, ठीक है, और भी एक्ट्स में लिख सकते हैं, पार्टनरशिप में लिख सकते हैं, लेकिन इन एक्ट्स में आपको कोशिश करनी है। और ध्यान रखना, भूल ना जाना, अगर आपको एथिक्स के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, उसके पॉइंट सब पॉइंट्स अच्छे से आते हैं, तो आंसर शीट के, जी हाँ, क्वेश्चन पेपर पे नहीं, आंसर शीट के लास्ट में उसके पॉइंट्स को लिख सकते हैं आप। जो भी आपको राइटिंग टाइम जब स्टार्ट होगा ना, तो राइटिंग टाइम स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे अभी तो याद है, लेकिन जब मैं लिखने बैठ जाऊंगा हो सकता है भूल जाऊं जब मैं और क्वेश्चन कर रहा हूं, तो पेपर के लास्ट पेज पे पेंसिल लेके जाना और अपनी आंसर शीट पर, जी हाँ, अपनी आंसर शीट पर बड़ा बड़ा आप उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट के पेज तक हो सकता है हम चेकिंग यही ना करवाए, फिर बाद में क्रॉस कर देंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो बेटा क्वेश्चन पेपर पे लिखने से अपना अच्छा है, अपनी आंसर शीट पे लास्ट में जाके अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स याद है, भूल ना जाऊं, तो लिख देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और कोई आगे कुछ नहीं कह सकता आपको। तो ये आपको करना है मेरे बच्चे, सिलेक्शन को लेकर कि कौन से क्वेश्चन में आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज, ये मैंने आपको बता दिया है। केस स्टडी की ट्रिक क्या है? तो मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए आपको एक केस स्टडी आती है और एक केस स्टडी नहीं आती है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमें ये वाली केस स्टडी आती है और ये वाली केस स्टडी नहीं आती, तो बेटा ये डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर है। तो मेरे में ना, आपको चाहे केस स्टडी आती है या नहीं आती, मैंने आपको एक रूल बताया था सर, कौन सा रूल था? 70-20-10। हाँ सर, ऐसा कुछ बताया तो था। 70% केस में आप सारे रिलेटेड प्रोविजन लिख दीजिए, यानी 70% आंसर में आपको रिलेटेड प्रोविजन लिखना है, कंक्लूजन से बचना है, कंक्लूजन स्टार्टिंग में मत लिखना। उसके बाद बेटा 20% प्रोविजन में इन द गिवन केस लिखना है आपको, यानी कि आप पार्टीज के नाम बताएंगे, कौन क्या है, क्या कर रहा है, और लास्ट में आके बेटा आप अपने कंक्लूजन को होल्ड करके यहां पर जो है आंसर करेंगे। वो 1 से 2 लाइन का होगा, इन द गिवन केस भी 2 से 3 लाइन का होगा, लेकिन मेजोरिटी में आपका रिलेटेड प्रोविजन आना चाहिए। तो चाहे आपकी केस स्टडी का कंक्लूजन सही है या गलत है, लेकिन अगर आप करेंगे इस तरीके से आंसर, तो आपको इन दोनों चीजों के मार्क्स तो मिलने वाले हैं। अब वो 7 में से 4 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, वो उसकी मर्जी है, 6 दे दे, कंक्लूजन गलत होने के 2 नंबर काट ले, लेकिन बेटा सारे मार्क्स तो वो नहीं काट पाएगा और मोर देन 50% मार्क्स उसे देने पड़ेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है, मैं आपका ज्यादा समय आज वेस्ट नहीं करूंगा बेटा, बिल्कुल सिंपल टिल्लू टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा, क्योंकि जो भी आप याद करके गए हैं मेरे बच्चे, वो आपको पेपर में जरूर याद आएगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो जो तैयारी आप करके गए हो उसमें से कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ भी, थोड़ा सा पेपर मुश्किल आया भी, तो आप डटे रहेंगे और अपना 200% दे के आएंगे, पेपर को छोड़ के नहीं आएंगे। 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, चाहे कुछ उसमें लास्ट में आता हो या ना आता हो, लेकिन बेटा लिख के जरूर आएंगे, और जो लिख के आते हैं उन्हें मार्क्स जरूर मिलते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, सारे अकाउंट्स के एमसीक्यूज, सारी जो स्ट्रेटेजी है वो सब आपके लिए रेडी रहेगी जब आप आओगे, और मैं बेटा मिलूंगा आपको एग्जाम सेंटर पे भी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ के आना पेपर को, और अगर आप इस पेपर को संभाल लेंगे तो बेटा कॉस्ट और टैक्स में तो एग्जामिनेशन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।